भगत जी, साई बंदगी सतनाम। साई बंदगी सतनाम। भगत जी, कल जो मतलब कहानी आपने सुनाई थी ना हमको, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। उससे तो बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली थी। उससे उससे बहुत सीख मिली थी। मतलब है ना कि भाई भगत जी, वास्तव में ऐसी ही मतलब है ना। और सुनाओ कहानी। और सुनाऊं? अच्छा। और सुनाओ, जिससे क्या है कि जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले, हमें कुछ सीख मिले। अच्छा, एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। दो भाई थे, ज्यादा हाँ उम्र हाँ। नहीं थी उन लोगों की, 16-17 साल की उम्र थी उन लोगों की। तो अच्छा वो उनका पूरा परिवार ने ना गुरु बना लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको भी बोलते बेटा गुरु बना लो। बोला बनाऊंगा माता जी बनाऊंगा, पसंद नहीं आई ये गुरु मुझे। बोला तो भाई पसंद और नापसंद की क्या बात है? मतलब हाँ हाँ, पता नहीं गुरु मेरे तो मन बनाना में है। मन में नहीं जच रहा है और कभी कोई। हम्म तो लोग भी है हम्म। ना मतलब जोड़ नहीं देते, क्योंकि उनमें कोई आचरण तो उनका खराब था नहीं। जो भी गुरु आते थे उनकी सेवा करते थे, भंडारा और करवाते थे। तो उनको मतलब संस्कार तो थे, लेकिन उनके मन में था कि है ना भाई गुरु नहीं बनाना है, अभी हमें सोच समझ के बनाना है। उनके अंदर से प्रेरणा थी, कोई पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। हाँ तो हाँ, बिल्कुल सही बात। उन दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत था। तो इसलिए माँ बाप इतने चिंतित भी नहीं थे, जो जबरदस्ती भी नहीं करते थे कि भाई बनाना ही पड़ेगा, भाई जब इच्छा होगी तब बनाएंगे। हमारा बेटा हर तरह से अच्छा है, दोनों बेटे हमारे बहुत अच्छे होनहार है, समझदार है, और है ना बात सुनते हैं हर तरह की, और सुख दुख में सबके काम आते हैं, सेवा भी करते हैं सबकी। ऐसे करके उन दोनों की शादी कर दी। उनकी अच्छा अच्छा पत्नियां अच्छा। भी बहुत अच्छी आई दोनों की, हम्म और हम्म। पूरा परिवार संस्कारिक था। ऐसे करते समय निकलते गए, अब परिवार बोलते गया। वो फिर है ना दोनों भाई बोले कि ये हमें तो है ना भाई, हमें तो उन्होंने सत्संग सुनते थे सबके, तो उससे उनको ये तो पता चल गया कि मोक्ष पाना होता है। मोक्ष हाँ पाने के बाद में कभी भी जन्म मरण में नहीं आना होता है, उनको ये पता चल गया सुनते सुनते। लेकिन वो बोले इसका निवेड़ा कर, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि सच्चा गुरु है ना होता है, वो नाम देता है तो फिर है ना भक्तों का मोक्ष हो जाता है। हम्म, तो इसकी पहचान कैसे करें? या तो मतलब गांव में तो डेली समझ लो कुछ कुछ दिनों बाद कोई ना कोई गुरु का प्रोग्राम होते ही रहता है, तो किसको सच्चा माने? हाँ ऐसे तो सारे तो सच्चे हो नहीं सकते हैं, है ना। बिल्कुल। सारे सारे तो इसके हाव भाव ही नहीं दिखते हैं, गुरु वाले कपड़े जरूर पहने हैं। तो ऐसे सोचते थे दोनों भाई, विचार करते थे। तो उन्होंने बड़े भाई ने कहा कि चल एक तो ना हम लोग बड़ का पेड़ का एक ठूट तोड़ के ले आते हैं, बड़ा डाल। उन्होंने अच्छा बड़ी मोटी सी डाल लाई और अच्छा है ना अच्छा। जमीन में गाड़ दी एक डाल लाके। हम्म। तो घर वाले बोले ये क्या कर रहा है, ये कोई भाई सूखी डाल, ये कोई उगेगी थोड़ी। हाँ हाँ, विश्वास नहीं था उनको। हाँ, बोले कि जो संत है जिसका चरणामृत है इसमें डालेंगे, हम्म। हरा हो जाएगा, उसी दिन हम उसको गुरु बना लेंगे, नहीं तो हम गुरु नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। तो भाई अब जो परिवार वाले थे वो भी सहमत हो गए, चलो ये लोग इतना तो माने कि गुरु बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे गुरु। हाँ, ये तो नहीं कि नहीं बनाएंगे, बोल तो रहे बनाएंगे, लेकिन ये दाल हरी हो जाएगी उससे बना लेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारे ही साधु अच्छे हैं। अब वो उनके हम्म। माँ बाप भी पूरा सहयोग करने लग गए, और ज्यादा है ना मतलब साधुओं को आमंत्रित करने लग गए कि भाई हमारे हम्म। घर पधारो, हमारे घर पधारो। जो भी आते हैं उनका मतलब सेवा करते, चरणामृत लेते और फिर उस पेड़ पे डालते। हरी डाल नहीं होती, फिर वो उनको फिर बोलते कि अब दूसरे को बुलाएंगे। ऐसे कर करके उनके जितने आस पास के जितने थे ना, सबको बुला बुला हाँ के देख लिया, बोला ये कोई भी सच्चा नहीं है। ऐसे हाँ, करते जब करते उनकी उम्र निकलते गई, और वो दूर दूर भी जाने लग गए। दोनों भाई एक लोटा में पानी भर लेते हैं कि भाई हम लोग, और एक थाल और सब अपना लेके जाते छोटा, कि भाई इसमें पाँव धोएंगे और इस लोटे में डाल के जहाँ भी जाएंगे इनमें पानी भर लेंगे लोटों में। बिल्कुल तो वो बिल्कुल सही। जगह जगह जाते थे, साथ में कभी कभी 3 4 5 लोटे भी ले लेते, जो बंद मुंह का नहीं होता लोटा, आगे जो चूड़ी वाला लोटा मिलता था, आगे बंद वाला हाँ गोल, हाँ जैसे हाँ हाँ अपने बोतल हाँ का ढक्कन घुमाते ना, वैसा है ना वो लोटा मिलता था पहले उस टाइप का। हाँ, तो बिल्कुल वो, बिल्कुल सही। हाँ, वो जब कभी घर से निकलते, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला हम लोग गुरु की खोज में जा रहे हैं। तो हम लोग एक साथ 8 10 लोटे ले लेते, हम्म। ये ना चलो इतने गुरु का हम लोग पानी डाल के देखेंगे, इतने के पहले आ जाए, फिर वापस अपने घर आएंगे, फिर वापस हम्म। जाएंगे आगे।
तो वो ऐसे कर करके है ना लोटों में पानी लाते गुरुओं का पाँव धो धो के, और है ना उसमें डालते, हरी नहीं होती, बोले भाई ये भी गुरु सच्चे नहीं है। इसको ऐसे करते करते वो बुढ़े हो गए खोजते खोजते, लेकिन उनको गुरु नहीं मिला, 50 पार कर गए वो लोग, गुरु नहीं मिला। तो दोनों भाई है ना एक दिन बहुत दुखी हो गए, बोले भाई हमें इस जिंदगी में सच्चा गुरु मिलने वाला नहीं है। और फिर पूरे गांव के लोग भी बोलने लगे ये लोग तो दोनों भाई पागल हैं। अरे भाई सूखी दाल भी कभी हरी होएगी, ये कैसे माँ मूर्ख है, पूरी उम्र चली गई, इन्होंने तो गुरु ही नहीं बनाया, और जिसने गुरु नहीं बनाया उसकी जिंदगी शुरू नहीं हुई, वो कैसे मोक्ष पाएगा, हमें तो मोक्ष मिलेगा, हमने तो गुरु बनाया, ये दोनों निगुरे हैं। मतलब कोई मतलब इस बात को लेके ना कोई उनका मतलब इज्जत नहीं करते थे, मतलब जहाँ गुरु की बात आती थी ना सब टन जाते थे कि ये तो निगुरा है, ये तो बिना गुरु वाला है, इसका तो गुरु ही नहीं है। तो वो लोग बोलते थे गुरु तो हम बनाएंगे, लेकिन फिर वो लोग क्या किया, मतलब दोनों भाइयों ने कहा कि हमें तो सब पूरे गांव वाले भी हमको तो बहुत अंट संट बोलते हैं, पागल पागल बाबा ही बोलने लगे, ये दोनों पागल है दोनों, इनका तो हाँ मतलब गुरु नहीं, निगुरे है दोनों, गुरु नहीं बनाया इन्होंने। तो वो ये लोग फिर है ना बोले कि अब कहीं नहीं जाना है, थके गए भैया, अपने तो घर में है ना भगवान को यहीं बुलाओ, अब और नहीं। ढूंढते ढूंढते वो इतने परेशान दुखी हो गए, तो रोने लग गए भाई दोनों कि है ना ये भगवान या तो है ना आप है ना हमें सच्चा गुरु दे दो, और या उठा लो फिर, अरे या फिर है ना हमें कोई है ना रास्ता बताओ कि हमें तो पार होना है, मोक्ष होना है, पाना है बस। हमें अभी तक ये डाल हरा करने वाला कोई मिला नहीं है, जब तक ये डाल हरी होगी नहीं, आपके अलावा ये डाल हरी कोई नहीं कर सकता, सूखी हुई डाल को। बरसों बरसों हो गए इसको मेरे को चौक में लगाए हुए, जिस दिन ये डाल हरी होगी उसी दिन मैं अपना समझूंगा मेरा मोक्ष का मार्ग और सतगुरु मुझे मिल गया। परमात्मा आप मतलब दोनों खूब रोए फबक फबक के, एकदम दहाड़े मार मार के किया, मतलब वो जब दहाड़े मार मार के रोए, परमात्मा तो अंतर्यामी, उनको तो सब मालूम है कि हाँ अब है ना ये फल पक चुके हैं, इतने दिन तो कच्चे थे, अगर मैं इनको पहले दे देता, पहले पहुंच जाता तो ये फिर भी इनका भटकाव रहता। अब ये भटकाव रहता, हाँ ये अब सब तरफ से घूम फिर चुके हैं, सब तरह से थक चुके हैं, तो क्यों ना अब ये मतलब इनके तरफ भी एकदम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं साधु के रूप में, घर के पास नहीं, एकदम बाहर में जो पेड़ रहता है पीपल का उसके नीचे परमात्मा बैठ जाते हैं आंख बंद करके। तो भाई उधर से आ रहा होता है, तो बोले कि भाई एक साधु है वहाँ पे, ले आऊं? तो भाई बोले यार अब क्या मजाक करता है, अब तो पूरा जिंदगी मजाक बना ली, पूरी जिंदगी हमने मजाक बना ली गुरु नहीं बना के, चल ले आ, तू तेरा मन है तो इतना ले आ। वो निराश मन से ही बोला ले आ भैया, साइड मालिक हमारे जाते जाते कोई बात सुन ले, और ऐसे रोए खूब कि ये मालिक अब और बर्दाश्त नहीं होता है, अब या तो आ जाओ या फिर है ना हमारा कोई है ना रास्ता कर दो। तो वो फिर लोटा भरता बोला ले आओ, फिर उसने लोटा लेके आया, उनको बिठाया, घर बुलाया उनका, आप हमारे घर आओ भंडारा करो गुरुदेव। तो वो गए लेके घर आए परमात्मा को, जैसे ही उन्होंने ना पैर धोए और है ना वो जल है ना उन्होंने उनको बिठाया, जल पाँव धो के उसने जो परात थी ना उसको लोटे में डाला, पानी को डाल के छोटे भाई ने बड़े भाई को दिया कि ये लो भाई लोटा, मतलब चेक कर लो जल्दी से ये सच्चा है ना, मतलब कहने का मतलब ये था। तो वो फटाक से उसने ना उसमें डाला पानी, धीरे से जाके इधर ये पाँव पहुंच रहा है गुरु जी के, भाई उधर पानी डाल रहा है, इधर ये गुरु जी के पाँव पहुंच रहा है, पाँव पहुंच के उनको अच्छी तरह से बिठाया, तब तक वो उधर से चिल्लाता है मिल गया मिल गया मिल गया, साचा गुरु मिल गया। बोला अरे क्या मिल गया? अरे आया दौड़ के एकदम, जैसे छोटा बच्चा एक माँ के पास नहीं आता है क्या दौड़ के, वैसे वो एकदम है ना दौड़ के आया, मिल गया और परमात्मा के गले लग गया। बोला अब कहाँ चले गए थे इतने साल तक मुझे छोड़ के? तो फिर उन्होंने उनको गुरु बनाया, और उन्होंने बोला आप पहले क्यों नहीं मिले? बोले पहले मिल जाता बच्चा तो तुम लोग है ना समझते नहीं, फिर तुम लोग का भटकाव होता, अब जब भटकाव खत्म हो गया तब मैं आपको मुझे आना पड़ा। तो इसी तरह
जब हमारी तड़फ होती है ना समाज में, जब हम जो भी पूजा करते हैं, पवित्र ज्ञान की जो भी पूजा पाठ करते हैं छोटी से छोटी, तो जब हमारे अंदर तड़प होती है ना कि हमें भगवान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो परमात्मा बिल्कुल कोई ना कोई को निमित्त बना के आगे का हाँ रास्ता देता है। जैसे मुझे मूल ज्ञान का रास्ता दिया, कैद कबीर सुनो भाई साधु, मैंने सुना तो मुझे वहां से मूल ज्ञान का रास्ता मिला। जहाँ पे मैं थी मुझे पता चला भाई ये ज्ञान इस ज्ञान से भी ऊपर है, इससे बड़ी क्लास भी है। हम जहाँ समझ रहे हाँ हैं मोक्ष है, वहाँ मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो नहीं अक्षर में होता है, जिसका कोई अक्षर ही 52 अक्षर में नाम ही नहीं है मोक्ष में। मोक्ष में तो बिल्कुल बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अक्षर है। तो ये मुझे जानकारी कैद कबीर सुनो भाई साधु नितिन साहब जी का सत्संग सुन के हुई। फिर मैंने हाँ वहां से आके नाम लिया मूल ज्ञान में। तो ये अच्छा ज्ञान से ही है ना, अगर हमारे अंदर प्रेरणा होती है ना, हमारी करने की कुछ इच्छा होती है या हमारे भाव होते हैं ना कि हमें आगे बढ़ना है, तब परमात्मा बोलते तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तुमको बढ़ा के खींच लूंगा। पर तू एक कदम ही तो नहीं बढ़ाता, तो मैं तेरे को खींचूंगा कैसे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। है ना। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, चाह ही नहीं है तो राह कहाँ से मिलेगी। आपकी अंदर की बिल्कुल चाहत, तड़फ इतनी प्रबल होनी चाहिए परमात्मा पाने की कि मुझे रास्ता दो परमात्मा। हम गलती कहाँ पे करते हैं, जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं ना उनको ही सब कुछ मान लेते हैं कि आप ही दो। नहीं, आप हाँ माँ बोलो मुझे मुक्ति दो, मुझे रास्ता दो। तब वो उनको पता है छोटे देवी देवताओं को कि हम नहीं दे सकते, तो वो फिर है ना हमारा कोई ना कोई मार्गदर्शन करवा देता है। हमारा चाह होता है तो वो भी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है वो मदद नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं क्योंकि करते उनको हैं। मोक्ष चाहिए होता है, तो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारी तो यहाँ की ड्यूटी है, ये इनकी इतनी तड़प है तो इनको आगे बढ़ने दो, तो वो भी नहीं रोकते हैं। इसीलिए जिसकी जैसी चाह होती है ना, अच्छी चाह होती है, अच्छा मिलता है, बुरा जो सोचता है उसको बुरा मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, ऊंची सोच रखनी चाहिए, किसी की बुरा निंदा चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए, और ना अपने विचार को ना शुद्ध रखना चाहिए, और आदमी को क्षमाशील होना चाहिए, और बिल्कुल परमात्मा पे बिल्कुल अगाध विश्वास होना चाहिए कि ये ना मुझे बिल्कुल पाना है। जब आप पाना है बोलोगे ना तभी आपको आगे का ज्ञान मिलता है, और आप जहाँ बिल्कुल पाके सही। खुश हो गए फिर आप आगे नहीं बढ़ते हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जहाँ चाह बहुत मारा बिल्कुल वास्तव में चाहे बहुत अच्छी बंदगी कहानी है। सतनाम। सत्यनाम।